नमस्कार, कैसे हैं आप सब। होली है भाई, होली है, बुरा न मानो होली है। 8 मार्च को होली है और 7 मार्च को है जलाने वाली होली। क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होली के इस पर्व को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है कई विषयों के लिए। वैसे तो होली खुशियों का त्योहार है, हर्षोल्लास का त्योहार है, खुशियाँ मनाने का त्योहार है। जैसा कि आप सभी ने सुना होगा कि राधा कृष्ण जब होली खेला करते थे तो सब खुशियों से झूम उठते थे, चाहे वो फूलों की होली खेलते थे, चाहे वो रंगों की होली खेलते थे। इसीलिए होली को ना प्यार का त्योहार माना जाता है, एक दूसरे के लिए मधुरता का त्योहार इसको माना जाता है। लेकिन क्योंकि इसमें जो होली की अग्नि होती है, होलिका दहन के वक्त की जो राख होती है, इसकी ना बहुत ये महत्वपूर्ण होती है, बहुत इम्पोर्टेंस होती है इसकी अपनी जगह। ये बहुत पवित्र अग्नि मानी गई है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो हिंदू धर्म में ना होली त्यौहार की अलग ही एक मान्यता है। इसमें हम कई प्रकार के ऐसे रीति रिवाज, ऐसे हम रिचुअल्स कर सकते हैं, ऐसे हम उपाय कर सकते हैं जिनसे हम अपने आने वाली समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं और हमें आगे भी जाके कोई प्रॉब्लम ना हो या प्रॉब्लम चल रही हो तो उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरी इस वीडियो में, मेरे इस चैनल पर और आपके अपने इस चैनल पर जिस पे आपने मुझे इतना प्यार दिया है। तो आज हम बात करेंगे उसी विषय पे कि आपको अगर किसी तरह की कोई परेशानी चल रही है तो इस होली पर उससे आप छुटकारा ज़रूर पाइए, क्योंकि आपको पाना भी चाहिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर हमारे साथ प्रॉब्लम्स चल रही होती है तो हम इतने फेड अप हो जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं। अब जबकि होली है और इतना खुशियों भरा त्यौहार है तो क्यों ना हम भी अपने लिए खुशियाँ ही चुनें। हर कोई चाहेगा अपने लिए खुशियाँ चुनना। तो चलिए बात करते हैं कि हम वो कौन कौन से उपाय हैं जिनको करके हम अपने लिए अपने जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं, अगर आपका दाम्पत्य जीवन खराब है, यानी पति पत्नी के रिश्ते में अगर दूरियां आ गई हैं, प्यार कम हो गया है, तो आपको इस होली पर क्या करना है जिससे कि आपका आपस में प्यार बढ़े, आपके संबंध मधुर हों, आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, आप एक दूसरे को प्यार करें। उसके लिए आपको करना है, होली की रात में आपको उत्तर दिशा में एक पटरा जो होता है, जो गांव में आपने देखा होगा, लकड़ी का पटरा, उस पर आपको सफ़ेद कपड़ा बिछाकर उस पर मूंग, चना, दाल, चावल, गेहूं, मसूर, काला उड़द और तिल के ढेर पर एक नवग्रह बनाएं। नवग्रह कैसे बनता है ये आप देख सकते हैं। फिर इस पर केसर का तिलक लगाकर घी का इस पर दीपक आपको जलाना है। इसके साथ ही नवग्रह और कामदेव व्रती की आपको पूजा अर्चना ज़रूर करनी है। इस उपाय को पति और पत्नी दोनों को मिलकर करना है, क्योंकि दो लोगों के बीच का जब मामला होता है तो उसे दो लोग मिलकर ही करते हैं। तो अगर आपको एक दूसरे से प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, तो आपको ये उपाय होली की रात वाले दिन करना है, जिस दिन जलाने वाली होली होती है। आपका जो प्यार है, जो आपके रिश्ते में खटास आ गई थी, उसमें बहुत जल्दी मधुरता आने लगेगी और आपका प्यार आपस में बढ़ने लगेगा। क्योंकि बहुत ज़रूरी है, जब तक घर में पति पत्नी के संबंध ना ठीक हों तो घर अच्छे से नहीं चलाया जा सकता। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। इस होली पर आप और क्या कर सकते हैं, किस चीज़ के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि हम यहाँ पे उपायों की बात कर रहे हैं कि हमें होली की रात ऐसे क्या क्या उपाय हैं जो हम कर सकते हैं जिससे हमारे पैसे की तंगी दूर हो। अगर आप पे आर्थिक संकट आ रहा है, बहुत मेहनत करते हैं लेकिन पैसा नहीं कमा पाते, कुछ आपके ग्रह इस तरह के बैठे हैं या आप ग्रहों के उपाय करके थक गए, तो होलिका दहन की रात को आपको ये उपाय ज़रूर करना है। होलिका दहन की रात को पति पत्नी, चंद्रमा जब आसमान में आ जाए उसके बाद आपको एक प्लेट में छुआरा और मखाने लें। इसके बाद चंद्रमा की रोशनी में खड़े होकर घी का दीपक जलाएं और चंद्रमा को दूध का अर्घ्य देकर उसको धूप बत्ती ज़रूर दिखाएं। माना आप वहाँ पे धूप बत्ती जला लें और वहाँ पे चंद्रमा को अर्घ्य दें और घी का दीपक जलाएं
और आपको एक प्लेट में छुआरे और मखाने लेकर वहाँ पे खड़े हो जाएं दोनों। साथ ही चंद्रदेव को सफ़ेद मिठाई, कोई भी आप बर्फ़ी लेके आ सकते हैं, सफ़ेद मिठाई का आपको भोग लगाना है। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच प्यार तो बढ़ेगा, वो हमने पहले उपाय में देखा, लेकिन इससे जो आपका आर्थिक संकट है वो दूर होगा, क्योंकि चंद्रमा हमारी कैश लिक्विडिटी का कारक होता है। जो मनी लिक्विडिटी होती है, जो पैसा होता है, अगर आपकी जेब में कहते हैं ना कि पैसा तो बहुत कुछ है भी, लेकिन जेब में पैसा नहीं रहता, जेब खाली रहती है, तो इससे आपकी मनी लिक्विडिटी में बढ़ोतरी होगी और लक्ष्मी माँ की कृपा आपका पूरे साल बनी रहेगी। बाकी आपके अपने कर्मास पे हैं, उस पे भी आपको ध्यान ज़रूर देना है। इसके बाद हम बात करेंगे हस्बैंड और वाइफ के रिलेशंस की। कई बार हम ऐसा उपाय नहीं कर पाते जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, नवग्रह बनाना नहीं आता, तो हम क्या करें? तो उसके लिए आपको मैं एक छोटा सा उपाय बताती हूँ जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ठीक नहीं है, प्यार नहीं है आपस में, अगर आपकी नहीं बनती है, तो उसके लिए है ये उपाय। आपको जब होलिका दहन हो रहा हो, यानी होली की अग्नि जल रही हो, तो उस अग्नि में जो एक गोला होता है ना, सूखा नारियल जिसको बोला जाता है, जिसको हम घर में मिठाई बनाते हैं तो उसमें भी डालते हैं, उसका मुंह ऊपर से काट लीजिए और उसमें जो चीनी का बुरादा होता है, यानी बूरा उसको बोला जाता है, उसको भर लीजिए गोले में और उसको होलिका दहन में डाल दीजिए। इससे आपका जो आपस का प्यार है वो अच्छा होने लगेगा, आप में आपस में प्यार होने लगेगा, एक दूसरे की आप लोग बात भी मानेंगे। तो इससे आपका प्यार ना बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट बढ़ेगी, एक दूसरे की बात आप लोग मानने लगेंगे। अब बात करते हैं अगले उपाय की। होलिका दहन में आप और ऐसा क्या कर सकते हैं? अगर आपके परिवार में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, यानी ऑल ओवर आपकी फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है, चाहे आप सास ससुर बहू हस्बैंड वाइफ बच्चे सब एक साथ रहते हैं, चाहे आप अकेले रहते हैं, लड़ाई झगड़ा रहता है, परिवार में अचानक से आपत्ति आ गई, कोई विपदा आ गई है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? जब होलिका दहन की रात हो तो सबसे पहले तो आपको लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करनी है। अपने सर से लेके पाँव तक की लंबाई का, अपनी लंबाई का धागा लेना है लाल कलर का। उसके बाद उसे एक सूखे नारियल में लपेट लें, अपनी लंबाई के जितना धागा लें लाल रंग का और उसको एक सूखे नारियल में लपेट लें और अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें कि जो भी आपके घर या परिवार पर परेशानियां हैं वो बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाएं। अगर आप अपने इष्ट देव से इस तरह से प्रार्थना करेंगे और जैसे सबसे पहले गणेश लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, धागा लेकर नारियल पर लपेटकर हाथ में लेकर आप उनसे प्रार्थना करें कि जो भी हमारे घर में परेशानी आ रही हैं वो जल्दी ही समाप्त हो जाए, क्योंकि ये होली की रात है, होलिका दहन की रात है, तो ये आपकी प्रार्थना बहुत ही जल्दी सुनेंगे आपके इष्ट देव और आपके घर में आ रही जो परेशानियां हैं वो समाप्त होने लगेंगी धीरे धीरे, बहुत ही जल्दी। क्योंकि कुछ ऐसे जो उपाय होते हैं जिन्हें हमें एक स्पेसिफिक दिन में करना होता है, और होली हो या दिवाली हो, ये त्यौहार इन चीज़ों के लिए अपने आप में अलग माने जाते हैं, कि कुछ खास माने जाते हैं ये त्यौहार हमारे उपायों को करने में, हमारी चीज़ों को हमें पाने में ना, हमें ये उपाय ज़रूर करने चाहिए। तो जो मेरे भाई हैं, माता हैं, बहनें हैं, जो मेरा परिवार है, जो सब आप लोग मेरी फैमिली है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, और अगर आपको ये कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ये उपाय ज़रूर करिएगा। होली की रात देखिए आपको जल्दी ही बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।